अरे तुम खड़े ही हो, ये लो पानी पियो, बैठो। ओहो, जीजी माँ ने कहा था पापड़ सुखा देना, मैं तो भूल ही गई। इतने सारे काम है, ऊपर से जीजी माँ भी नहीं है घर पे। वो नहीं होती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक नॉर्मल लड़की की क्या क्या मजबूरियाँ होती है, तुम क्या जानो। मुझसे प्यार करना भी तुम्हारी मजबूरी थी। ये तुम क्या बोल रहे हो विधान? हम मिले, हमने डेट किया, हमें प्यार हुआ, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, और फिर तुमने हमारे रिश्ते को एक और मौका दिया। तुम क्या बोलना चाहते हो विधान? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई होती तो क्या तुम मेरे पास वापस आती, हमारे रिश्ते को एक और मौका देती? नहीं, फूल तुमने बेचे थे, वापस तुम आए थे ये सुन के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, मैं आया था। तो क्या वो तुम्हारी मजबूरी थी? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे लगा प्यार था, मुझे नहीं पता था कि तुम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे दोगे। प्यार भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और मजबूरी भी। माँ सही थी। तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है अभी। एक करोड़? हाँ, 1 करोड़। मेरी मॉम का दिल बहुत बड़ा है, इससे तुम्हारा और हमारे होने वाले बेबी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और उस फ्यूचर में तुम कहाँ होगे विधान? मुझे पता था तुम बहुत बड़े लूजर हो। आज अपनी माँ की कमाई से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हो। जैसे एग्जाम में चीटिंग करके पास हो जाते हैं, या जिंदगी के एग्जाम में भी शॉर्टकट लेना चाहते हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। नियति, प्लीज मुझे गलत मत समझो ना। I'm just trying to help you. अपनी माँ की कमाई से? खुद की कमाई से 10 रुपए भी दिए होते ना विधान, तुम्हें खुशी खुशी रख लेती। लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी जीजी माँ ने कभी चीटिंग करना नहीं सिखाया मुझे। विधान, 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 मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, मैं मीटिंग जल्दी खत्म करके आ जाऊंगी। चलो मैं आ गई, चाय साथ पीते हैं। विधान, ये लड़का भी ना
टैब जमीन पे ही छोड़ दिया। मॉम, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। आई लव यू सो मच, लेकिन मैं नियति से भी प्यार करता हूँ। कोशिश की थी कि दोनों रिश्तों को निभा सकूं, लेकिन नहीं हो पाया। एग्जाम्स में फेल होता था, आज लाइफ में भी फेल हो गया मैं। ना आपके लिए एक अच्छा बेटा बन पाया, ना नियति के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर। आप हमेशा राइट रही हो मॉम। बिजनेस की कोई डील हो, इंसान की पहचान, आपसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन नियति को पहचानने में आपने गलती कर दी। उसका प्यार था, मजबूरी नहीं थी उसकी। लेकिन हम जैसे लोग जो प्यार को स्टेटस के तराजू में तोलते हैं, वो इस प्यार को कैसे समझेंगे? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो उत्तरा देवी हो, बिजनेस वुमन ऑफ द डेकेड, लेकिन इस उत्तरा देवी का बेटा, इस महान उत्तरा देवी का बेटा मैं किसी लायक नहीं हूं। अगले जन्म में मुझे बेटा बनाने की गलती मत करना, और मैं भी ऐसी माँ का बेटा नहीं बनना चाहूंगा जो प्यार की कीमत ना समझे। बाय मॉम। विधान, विधान, आई एम सॉरी नियति, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई विश यू अ हैप्पी लाइफ। आज के बाद तुम्हें इस लूजर की शक्ल कभी नहीं देखनी पड़ेगी। गुड बाय। विधान घर पर है क्या? विधान बाबा घर पे नहीं है। मैडम जी और सोम जी उन्हें ढूंढने के लिए गए हैं। ढूंढने के लिए निकले? वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैडम जी भी बहुत परेशान थी। वो देखिए, उत्तरा देवी के बेटे का मामला है। जयपुर की पूरी पुलिस फोर्स लगा दो, विधान बाबा मिलने चाहिए। अरे कहाँ मत बोल, हर जगह ढूंढो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, मेरा मतलब है हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़। मैडम जी आप फिक्र मत करो, विधान बाबा मिल जाएंगे। पुलिस भी ढूंढ रही है और हम भी ढूंढ रहे हैं। मैडम जी मैं एक काम करता हूँ, दोबारा विधान बाबा का नंबर ट्राई करता हूँ, इस बार लग जाएगा। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। तेज चला। भैया मेरा बच्चा भूखा है, कुछ दे दो, कुछ दीजिए ना भैया।
50 बार विधान बाबा का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी नहीं लग रहा। क्यों कर रहे हो विधान ये? इतनी बड़ी सजा क्यों अपनी माँ को दे रहे हो? कहाँ हो तुम? बाल गोपाल, कुछ करो, कहीं से विधान की खबर ला दो। हेलो विधान, कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हेलो, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो अपना सारा सामान हमें देके चले गए हैं। बड़े परेशान लग रहे थे भैया। किस तरफ गए हैं वो? वो छोटी पहाड़ी की तरफ गए हैं। छोटी पहाड़ी?